सो गाइज, आपका फिर से राजस्थान कल्चर काके के ब्लॉग में स्वागत है गाइज। ये देखिए, आज हम आपको बहुत ही खूबसूरत तस्वीर दिखाने जा रहे हैं गाइज, भगवान कृष्ण गोपियों के संग। ये देखिए गाइज, ये बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है। ये देखिए गाइज, इनके बारे में हम आपको थोड़ी सी जानकारी भी देंगे गाइज। तो गाइज, ये जानकारी आप और हमारे भविष्य में कभी भी काम आ सकती है गाइज। तो चलते हैं गाइज, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं हम और आप। तो गाइस, परम भाग्यवती गोपियों के सौभाग्य का वर्णन करना मन वाणी और बुद्धि सीमा से परे है। जिस प्रकार भगवान का लीला शरीर और उनकी लीलाएं प्राकृत नहीं है, उसी प्रकार गोपी प्रेम भी प्रकृति की सीमा से परे है। भगवान की प्रेम लीला संयोगिनी कुछ गोपियाँ तो नित्य सीधा है। यह बहुत सी गोपियाँ अपनी महान साधना से फलस्वरूप भगवान की वांछित सेवा करने के लिए गोपी रूप में अवतीर्ण हुई थी। उनकी लालसा इतनी अन्य थी कि उनकी लगन इतनी सच्ची थी कि प्रेम रस में भगवान ने उन्हें सुख पहचानने के लिए माखन चोरी, चीर हरण और रास लीलाएं की, दिव्य लीलाएं की। इन गोपियों में कुछ पूर्व जन्म की देव कन्याएं थी, कुछ स्तुतियाँ थीं और कुछ तपस्वी ऋषि थे। गोपियों का तन, मन तथा धन सभी कुछ प्राण प्रियतम श्री कृष्णा का था। वे संसार में जीती थी कृष्णा के लिए, घर में रहती थी श्री कृष्ण के लिए और कृष्णा के लिए गृह के कार्य करती थी। रात में जागकर प्रातः काल होने की बाट देखती। उनका मन श्री कृष्ण में लगा रहता। प्रातः काल वह दही मत कर माखन निकाल कर छिंके पर रखती, कहीं श्री कृष्ण आकर लौट न जाए। श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में एक एक क्षण भी उन्हें युग के समान प्रतीत होता था। व्रजवासी गोपियों की लालसा पूरी करने के लिए भगवान श्री कृष्ण उनके घर जाते थे और चुरा चुरा कर माखन खाते थे। ये वास्तव में चोरी नहीं थी। भक्त वत्सल भगवान इसी तरह से गोपियों की पूजा स्वीकार करके उन्हें प्रसन्न करते थे। जो गोपियाँ श्री कृष्ण चंद्र की आयु की थी, उनके मन में श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने की अभिलाषा थी। वे भगवती महामाया कात्यायनी देवी की बालुका कामी प्रतिमा बनाकर विधि उपचारों से उनकी पूजा करती थी और उनसे प्रार्थना करती थी, माता नंदन को हमारा पति बना दो, हम तुम्हें नमस्कार करती हैं। आखिरी गोपियों की साधना पूर्ण हुई और शरद पूर्णिमा की धवल रात्रि में उन्हें महारास का निमंत्रण मिला। भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी एक एक गोपियों का नाम लेकर पुकारने लगी। गोपियों का मन तो श्री कृष्ण के पास ही था, शरीर भी वैसी धवनी के पीछे पीछे दौड़ पड़ा। जो जहाँ जिस अवस्था में थी वहीं से वह दौड़ पड़ी। वंशी धवनी से आकर्षित होकर झुंड की झुंड गोप सुंदरियाँ एकत्रित हो गई। पहले तो उनकी कठिन प्रेम प्रतीक्षा हुई, किंतु उसमें सबकी उत्तीर्ण हुई। गोपियाँ प्रेम के मूल्य में विश्वात्मा श्री कृष्ण उनके हाथों बिक गए। गोप सुंदरियाँ श्री कृष्ण हृदय से आलिंगन करके कृतार्थ हो गई। महारस ने गोप सुंदरियों के संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण कर दिया। सहसा एक दिन श्री कृष्ण मथुरा चले गए। प्रीतम के पीरे में गोपियाँ प्राण तो श्री कृष्ण के साथ चले गए और वर्ष भूमि में उनकी छाया मात्र रहेगी। कुछ दिनों के बाद उद्धव श्री कृष्ण का संदेश लेकर आए, पर वे भी गोपियों प्रेम सागर में डूब गए। वास्तव में श्री कृष्ण वियोग की लीला तो प्रेम की परिपुष्टि के लिए हुई थी। यदि यह लीला न होती तो प्रेम की अंतिम परिणति भगवान की प्रेमाधीनता को प्रकट होने का अवसर नहीं मिलता। कुरुक्षेत्र की भूमि में गोप सुंदरिया तथा श्री कृष्ण चंद्र का पुनर्मिलन हुआ। प्रियतम से मिलकर उनकी वियोगग्राही शांत हो गई। जब भगवान के लीला स्मरण का अवसर आया, तब लोगों के बिहारी के साथ गोपियाँ भी अंतहीन हो गई।
तो गाइस आज हमने आपको राजस्थान कल्चर काके के ब्लॉक में भगवान कृष्ण और गोपियों की थोड़ी सी जानकारी दी। ये तस्वीर आपको फिर से दिखा रहे हैं गाइस राजस्थान कल्चर काके के ब्लॉक में। तो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइस। ये जानकारी आपकी भविष्य में कभी भी काम आ सकती है गाइस। तो गाइस आज के लिए इतना ही। आगे के वीडियो लेकर हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे गाइस।